अब देखिए हम लोग रिंग का एग्जांपल देख लिए, अब देखते हैं डिस्क के बारे में। कुछ डिस्क इस टाइप का होता है, बिल्कुल होता है। अब डिस्क है भैया तो ये सीडी का कैसेट टाइप का होता है जो अंदर से भी भरे हुए होते हैं, कहीं खाली नहीं होता है। अब इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दो यार। तो जिस तरह से रिंग में जा रहा था ना, इसके टच करते हुए, टच का मतलब तो पता है ना, टच करना बुरी बात होता है, फिर भी यहाँ पे ये एक्सिस जो है इस डिस्क से टच करते हुए जा रहा है। तो अब हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जो आई ले लेते हैं कि आई हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क। आप इसको ध्यान से समझेंगे, कैसा डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r गिवन है। अब जैसा हम लोगों ने रिंग में बात किया था वैसे ही यहाँ पे कुछ मिलता जुलता बात करेंगे। अब इसके अबाउट फाइंड करना है तो हम लोग को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा यार कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस दोनों में पहले आप थ्योरम सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला, वो कैसे दिख रहा है अभी हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे और पहले इसको क्या करते हैं, डायग्रामेटिकल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन तो 2 लाइन का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्क को ड्रॉ करते हैं और फिर इसमें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो भी यहाँ पे लाइन गिवन, ये एक्सिस गिवन है, उस एक्सिस को हम सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम लोग उस एक्सिस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिसके बाद हमें पहले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो देखिए अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हेल्प से डिस्क के सेंटर से होकर पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से, है ना। वो किस तरह से किया था आप उसी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है ये वाला। तो इसको ICM, अब ICM क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अगर डिस्क यूनिफॉर्म होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके ज्योमेट्री वाले सेंटर पे ही होता है ना, जहाँ उस डिस्क का सेंटर होता है। तो इसी से तो ये एक्सिस पास हो रहा है। तो उसके बाद ICM हम लोगों को पता था, जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से फाइंड किया था, वो mr²/4 आ गया था, ठीक है। ये हम लोग पहले फाइंड किए हैं, ये पता है। तो अब ध्यान से देखिए, आपको इस एक्सिस के अबाउट पता है, इसके अबाउट आपको फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि एक बार फील आ जाए बस, उसके बाद तो अपना काम इजीली हो ही जाता है। तो देखिए ये एक्सिस जिसके अबाउट फाइंड करना है वो एक्सिस कुछ इसमें इस तरह से पास हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। प्लस जिसके अबाउट हमको पता है इस तरह से, देखिए ध्यान से, इसके अबाउट हमको पता है mr²/4, इसके अबाउट फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों पैरेलल है, जिसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस रेडियस के ही इक्वल होगा, बिल्कुल होगा भाई, जो इस डिस्क का रेडियस है। तो अब समझ में आ गया किस तरह से ये डिस्क कुछ इस टाइप से रखा हुआ था, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना था, ये एक्सिस के अबाउट हम लोग को पहले से पता था। तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, जिसके अबाउट फाइंड करना है वो तो फाइंड ही करना है। प्लस दूसरे एक्सिस अगर आप जो ले रहे हैं वो हमेशा वो ले जिसके अबाउट आपको पहले से पता हो, तभी तो आप सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं और फिर इसका रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहते हैं, I ICM प्लस md²। ICM क्या था, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, यानी किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये रहा हमको जो कि फाइंड करना है I। अब ICM देखिए, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/4, जो कि हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट किया था। अब डिस्क का मास कितना है, m। अब देखिए इस दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि डिस्क के रेडियस के इक्वल है। ध्यान से देखिए, तो ये r ही हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कितना आएगा 5mr²/4, क्लियर है। अब देखिए आपको पता, आप अगर यहाँ समझ ही पा रहे होंगे अब कि जो डायग्राम अगर अच्छे से हम ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन 2 लाइन का होता है, इजीली सोल्व कर लेते हैं, इसलिए आप हमेशा फोकस डायग्राम पे रखें। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लोग एग्जाम्पल नंबर 4 में एक स्क्वायर प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं, स्क्वायर प्लेट। अब वो स्क्वायर प्लेट कैसा है, कुछ इस टाइप का है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर प्लेट है, ये कैसा है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, ठीक है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट जिसका मास m और साइड लेंथ a दे रखा है। a का मतलब क्या है, अब स्क्वायर है तो चारों साइड तो इक्वल ही होगा, जिसका लेंथ a दे रखा है। अब इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो कुछ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फाइंड करना है। अब ये एक्सिस कैसे पास हो रहा है, देखिए बोर्ड के परपेंडिकुलर, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इस क्रॉस करके ऐसे है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस अंदर जा रहा होगा इस तरह से। अगर ये एक्सिस का एरो अगर इधर है, तीर का अगर जिधर से जाता है वो आगे वाला हिस्सा ये है, तो इसका मतलब होता है कि अंदर जा रहा होगा ये एक्सिस इस तरह से परपेंडिकुलर। जबकि वहीं पे अगर इस तरह से पॉइंट हो, इस तरह से सर्कल हो, इसका मतलब होता है कि ये जो एरो है वो बाहर की तरफ, यानी होगा तो बोर्ड के परपेंडिकुलर पर इस बार बाहर आ रहा होगा। जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है,
है ना, वहाँ पे आप इस डायरेक्शन का देखेंगे, बहुत सारा यूज वहाँ पे करेंगे। तो क्रॉस का मतलब सिंपल अंदर जाने वाली, और डॉट का मतलब ये बाहर जाने वाली, ठीक है। देखिए ऊपर से देखिएगा तो गोल ही दिखेगा, ऐसा गोल, अंदर से इस तरह से क्रॉस जा रहा है। आप इसको चाहे तो एक्स टाइप का है कुछ, है ना, तो आप इसको समझने के लिए अपने हिसाब से आप जो भी है बना सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। तो इसका मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे हम समझेंगे कि ये एक्सिस एक्चुअल में किस तरह से पास हो रहा है, ठीक है, आप टेंशन लोगे। इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक्सिस आखिर किस तरह से पास हो रहा होगा। मान लीजिए यही है, ये स्क्वायर प्लेट, सेम लग रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है, ये इस तरह से, इस बार इस तरह से ये ड्रॉ हुआ है। अब ये एक्सिस जो है वो कुछ इसमें इस टाइप से पास हो रहा है, देखिए ये इस तरह से है, तो ये एक्सिस कुछ इस टाइप का है। ऐसे देखने में आपको ये लग रहा है ये है, जबकि अगर इसी को हम ऐसे रोटेट कर दें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्क्वायर प्लेट है इसके परपेंडिकुलर इस तरह से कोने से पास हो रहा है। इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जबकि इसी को ऐसे कर देते हैं तो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। क्लियर है। तो आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि जब एक्सिस इस तरह से हो गिवन और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो हम परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में कुछ सोचते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप क्या सोच सकते हैं, बताइए क्या कंफर्टेबल रहेगा सोचना। या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि हम लोगों ने इसके अबाउट कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं कर रखा है। हम लोगों ने जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट याद किया था वो इसके कुछ सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ही किया था। तो चलिए उसी से कुछ रिलेशन बनाइए ना। तो देखिए वहाँ पे हम लोग जो भी फाइंड किए थे, एक तो फाइंड किए थे जब इस तरह से कुछ पास हो रहा था, तो इसके बाद तो ये कुछ लग ही नहीं रहा, कोई कॉम्बिनेशन, ना पैरेलल लग रहा है ना परपेंडिकुलर टाइप का कुछ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और पर रखा था ना इसमें, जब एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से इस तरह से पास हो रहा था, यानी सेंटर से पास हो रहा था। इसके अबाउट हम लोगों ने फाइंड कर रखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि ma² आया था। वहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट था, है ना। अगर याद नहीं है तो अब वो आपकी गलती है, उसको जरूर याद करें, क्योंकि आपको यही याद नहीं होगा तो आप ना परपेंडिकुलर लगा सकते हैं ना पैरेलल लगा सकते हैं, है ना। इसलिए आप जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट था उसको अच्छे से याद करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। इसके बाद हम लोग को पता था कि ma² होता है। अब इसके बाद फाइंड करना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों पैरेलल है आपस में, एक्सिस बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ से जा रहा है, और पैरेलल भी है जिसमें से एक एक्सिस जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये पैरेलल है तो इस दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, तो जितना, आप इसको ध्यान से समझे, ये क्या है, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक, अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर इससे मिला दे तो ये क्या है, इस स्क्वायर प्लेट का डायगोनल है, और ये क्या है, डायगोनल का हाफ, यानी इस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, जितना डायगोनल का हाफ डिस्टेंस होगा। क्लियर है। तो हम लोग अभी यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं और फिर समझते हैं कि ये किस तरह से है और फिर इसमें रिजल्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि गिवन है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, स्क्वायर प्लेट ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से। हम लोग एक्सिस तो समझ ही लिए हैं किस टाइप से एक्सिस पास हो रहा है। हम लोग इसके अबाउट हम लोग को पता है ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। तो इसके अबाउट ICM मान लेते हैं, ये ICM है जो कि हम लोग पहले ही जानते हैं, वो कितना होगा, ma²/6, जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे, ठीक है। अब देखिए, अब हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, इस दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होगा, क्योंकि यही तो फाइंड करना है। तो हम लोग अब उसको फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर प्लेट फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से है। अब ये एक्सिस और इस एक्सिस के बीच हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि इसके इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए, इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए अगर इसको हम इसको इस तरह से मिला दे तो ये 90 डिग्री होगा। अब ये साइड लेंथ a था तो ये हाफ होगा, तो ये a/2 हो जाएगा। आप ये देखिए, ये भी a था तो इसका हाफ, अगर इस तरह से हम इसको मिलाएं तो ये हाफ होगा a/2, तो ये भी हो गया a/2। अब इसको देखिए तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका ये जो है वो हाइपोटेनस है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है, ठीक है। तो d = क्या हो जाएगा, √, राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़े भी थे, क्या होता है, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, है ना, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनस, उसका रूट। तो यहाँ पे d अगर फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √a² /2। अब ध्यान से देखें, a²/2 आ रहा है, तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो a/√2, ये हो गया d की वैल्यू। क्लियर।
अगर वैसे भी आप ध्यान दें तो जो स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है वो √2 इंटू ए के इक्वल होता है। तो √2 इंटू ए का हाफ कितना होगा, a/√2 ही तो होगा, जो कि हम लोगों ने इस राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड किया है। अब हम लोगों को एक्सिस के बारे में पता चल चुका है कि ये दोनों एक्सिस पैरेलल है। अब उसके बाद हम लोग को इस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पता चल चुका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, उस दोनों में से एक जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, I = ICM + m × d²। क्लियर है। तो अब देखिए I किसके अबाउट होता है, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से पास हो। तो यही तो है जिसके अबाउट हमें फाइंड करना है। तो ये I होगी I की वैल्यू के इक्वल, क्योंकि हमको फाइंड करना है। ICM कितना है, ma²/6। तो यहाँ पे लिखेंगे ma²/6 प्लस m इंटू डी, अभी जो फाइंड किया था इस दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a/√2 का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करिए। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो वो आएगा 2ma²/3। आप इसको ध्यान से देखिए। और यहाँ से फिर से आपको इस बात का फील हुआ होगा कि हम लोग को जो फाइनल समझना होता है वो डायग्राम समझना होता है, क्या कि डायग्राम में एक्सिस किस तरह से पास हो रहा है। एक बार आप ये पता कर लेते हैं कि कौन सा एक्सिस कैसे पास हो रहा है, तो फिर कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। या तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा या पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस एक बार पता चल जाए कि वो दोनों एक्सिस पैरेलल है या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर है, बस एक बार पता चल गया, उसके बाद तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, हम लोग एक होलो सिलेंडर लेते हैं, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ रखे हैं। अब ये सिलेंडर है तो कैसा होगा, सिलेंडर टाइप का ही होगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये कैसा है, होलो सिलेंडर टाइप का। होलो यानी होलो सिलेंडर ही है, टाइप का क्या होता है, ये होलो सिलेंडर है जिसका मास m है और रेडियस r गिवन है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है कुछ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जो इस होलो सिलेंडर के एकदम फेस से टच होते हुए पास हो रहा है। इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम लोग इसको समझने की भी कोशिश करते हैं और फिर इसको अच्छे से समझेंगे भी। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। किस तरह से सोल्व करेंगे, तो मान लीजिए ये है सिलेंडर, आप समझ पा रहे हैं अंदर से। अब देखो सिलेंड्रिकल है, बाहर इधर से भी ओपन है, पर मेरे पास यही था ना, ये कट भी नहीं रहा था चाकू से, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बस समझने की कोशिश कीजिए, ये सिलेंड्रिकल कुछ इस टाइप से रखा हुआ है और ये जो एक्सिस है जिसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, वो एक्सिस कुछ इस सिलेंडर के एक एंड से इस तरह से पास हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं, इसके बाद हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। जबकि अगर आपको याद हो तो सिलेंडर के केस में जो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जो इसके सेंटर से इस तरह से पास हो रहा था, इस तरह से ऐसे करके, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने की भी कोशिश करते हैं और फिर समझते हैं कैसे पास हो रहा था। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि जब एक्सिस इसके इस तरह से पास हो रहा है सेंटर से, ठीक है, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास भी होगा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो रिंग के इक्वल आया था, यानी mr² के इक्वल आया था। हम लोग इसके बारे में पहले देख चुके हैं। ठीक है, और अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो ये एक्सिस है। क्लियर है, इसके अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो देखिए कितना आसान है, इसके अबाउट हम लोग को फाइंड करना है और हम लोगों ने जो पहले फाइंड करके रखा है वो एक्सिस कुछ इस टाइप से है। आप इसको ध्यान से समझिए, ये एक्सिस हुआ, क्लियर है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से इस तरह से कुछ पास हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अबाउट हमें पता है mr², जबकि हमें जो फाइंड करना है वो इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, जो कि ये है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, बिल्कुल है, पैरेलल भी है, और उसमें से एक जो है इसके सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है, और इसके बीच का जो पैरेलल ये गैप होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होगा, इसका रेडियस के ही तो इक्वल होगा, जो कि इस होलो सिलेंडर का क्या है, रेडियस है, बिल्कुल है। तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, I = ICM + md²। अब I देखिए हम लोग को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि फाइंड करना है। ICM तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, mr² प्लस m इस होलो सिलेंडर का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच कितना है, r। तो यहाँ पे r लिख देंगे, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से I जो आया वो कितना आ गया, 2mr²। यानी समझ में आया, जब एक्सिस इस होलो सिलेंडर के किसी इसके एकदम सरफेस से टच करता हुआ जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2mr। क्लियर है, देखिए ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप रॉड के केस में जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आया था ml²/12,
आप उसको याद रख सकते हैं क्योंकि उसका आगे चल के यूज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से फील आ गया होगा। ठीक है, अभी भी नहीं आया है तो एक एग्जांपल हम लोग और करेंगे, इसके बाद आपका इसमें तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं 1% का भी डाउट नहीं रहेगा कि आखिर थ्योरम किस तरह से यूज किया जाता है, आपको सब में पता चल जाएगा। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि हमने हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया। सिलेंडर ये 3D होता है, इसके लिए भी किया। ठीक है, और ये जो रॉड था वो 1D होता है, उसके लिए भी किया। स्क्वायर प्लेट है वो 2D होता है, उसके लिए भी हम लोगों ने किया। रिंग डिस्क के केस में भी किया है। तो आप यहाँ से ये भी समझ पा रहे होंगे कि जो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल और केवल 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखने वाले हैं। और इससे तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के बाद आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कभी भी आपको अच्छे से फील आ जाएगा कि आखिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह से यूज करते हैं। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में भी ऐसे ही फील लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाइए और अच्छे से उस वीडियो का भी मजा लीजिए और अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की तरह ही समझ जाइए। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, 2 रॉड लेते हैं और उसको एक दूसरे में कुछ कम्बिनेशन बनाते हैं। कैसा बनाए, चलिए कुछ इस टाइप का कम्बिनेशन बनाते हैं। मान लेते हैं रॉड, दोनों रॉड को हमने क्या किया, कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख दिया। ये रॉड है। अब दोनों रॉड जो है अलग अलग लेंथ का भी हो सकता है, अलग अलग मास का भी हो सकता है, लेकिन हम जो यहाँ पे रखे हैं वो दोनों का मास और लेंथ इक्वल है। m मास m है और लेंथ l है। और ये रॉड जो है वो दोनों कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म क्यों लिख रहे हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा था, सदियों बीत गए है ना। अब देखिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फाइंड करना है, जो इस रॉड के किसी एक एंड से इस तरह से परपेंडिकुलर पास हो रहा है। अब किस तरह से पास हो रहा है हम लोग उसको समझते हैं पहले और फिर फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं ना, क्योंकि अब आपको तो फील आ ही चुका होगा कि एक्चुअल में आखिर हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं और ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने अभी डायग्राम बनाया था, फटाफट फिर से एक डायग्राम बनाएंगे, एकदम साफ सुथरा स्वच्छ डायग्राम, और फिर समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्सिस है जिसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसको आप समझ लेते हैं किस टाइप का एक्सिस गिवन है। ये जो एक्सिस जिसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये जो रॉड है, 2 रॉड है, एक रॉड ये हुआ, एक रॉड ये हुआ, ये कुछ इस टाइप से रखा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तो समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि डायग्राम जब तक समझ में नहीं आएगा सोल्यूशन आप नहीं कर सकते बेहतर तरीके से, गलत हो सकता है। इसलिए आप डायग्राम पहले समझे, है ना। तो ये देखिए इस टाइप से है। ये जो एक्सिस है जिसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो एक्सिस कुछ इस टाइप से है, ऐसा दिख रहा होगा वो, ये एक्सिस कुछ इस टाइप से है। अगर इसी को थोड़ा ऐसे रोटेट कर दे तो आप फील कर पा रहे हैं किस टाइप का है। ये एक्सिस इस तरह के हैं, देखिए इस एक्सिस के बाद हमें इस रॉड के कॉम्बिनेशन को, ये कैसा है, ये क्या है, रिजिड बॉडी है, ये दोनों फिक्स है रॉड आपस में। ठीक है, तो इस रिजिड बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद फाइंड करना है। तो देखिए अगर इस दोनों रॉड को हम अलग अलग डिवाइड करें, क्यों अलग अलग करें, क्योंकि देखिए हम लोगों ने बहुत ही पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और स्केलर का क्या मतलब होता है, आप जितने भी बॉडी अलग अलग दे रखे हैं उस सब का आप अलग अलग निकालिए और सिंपल ऐड कर दीजिए, है ना। तो हम लोग उसी कंसेप्ट का कुछ यूज करते हैं। इसको क्या करते हैं, 2 रॉड में डिवाइड कर देते हैं। एक रॉड ये हो गया, ठीक है, एक फर्स्ट रॉड हो गया, ये सेकेंड रॉड हो गया। तो ये फर्स्ट रॉड को अगर हम इसमें फाइंड करें तो आप ध्यान से देखिए, अगर फर्स्ट रॉड की केवल हम बात करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। बस आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जिसके एक एंड से एक्सिस पास हो रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी रॉड के एक एंड से एक्सिस पास होता है इस टाइप से। अब इसको देखिए, इसमें भी अगर कोई डाउट है आपको कि एक्सिस किस तरह से पास हो रहा है, तो वो एक्सिस कुछ इस टाइप से पास हो रहा है। ये इस तरह से दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये है, इस तरह से पास हो रहा है। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो इसको I1 ले लेते हैं, वो mL²/3 होगा, है ना। क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा था कि जब किसी रॉड के एक एंड से मोमेंट एक्सिस पास होता है तो उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/3 होता है। इसको हम लोगों ने इंटीग्रेशन वाले मेथड से फाइंड किया था। अब इसमें जो ये सेकंड पार्ट है, चलिए अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाले का तो हो चुका है। अब देखिए इसके अबाउट फर्स्ट वाले का mL²/3 आया है, अब इस वाले का फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करते हैं कुछ इस टाइप से, आपको दिख रहा है। इसको आप ध्यान से देखिए, तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, यानी इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है वो, और प्लस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, कह सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, आपस में पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये इस तरह से अगर इसको इस तरह से मिला दें, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको,
जिससे हम इस दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, देखिए ये हमारा यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास हो गया दूसरे वाले बॉडी का, और ये एक्सिस है। अब इस दोनों को अगर हम मिला दें इस तरह से तो यही तो डी होगा जो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने में ज़रूरत है। तो पैरेलल हमें अब ये बात आती है कि हमने जो इस पे एक्सिस लिया है वो सेंटर ऑफ मास से ही क्यों लिया है, यही बात आती है ना। तो हमने वो इसलिए लिया है इसके सेंटर ऑफ मास से ताकि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सके, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या कंडीशन होता है, दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, है ना, और उस दोनों में से एक जो है उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम लोग इस दोनों के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे अगर ध्यान से देखें तो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम डी के बारे में लिखें तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस एल का स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्राइंगल से लिख रहे हैं, ठीक है, एल का स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ये वाले डिस्टेंस। जब हम लोग यहाँ से सोल्व करेंगे तो डी आ जाएगा L/5/4, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, यही आ रहा है L/5/4, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस भी पता चल चुका है, तो हम लोग अब इस सेकेंड रॉड के लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो सेकेंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 है, प्लस सेकेंड रॉड के जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस है उसके अबाउट मान लेते हैं I2cm, यानी सेकेंड रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस सेकेंड रॉड का मास इंटू डी स्क्वायर। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ICM कितना होता है, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में फाइंड किया था कि किसी रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mL/12 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा mL/12, क्योंकि ये जो है सेंटर ऑफ मास ही है इस बॉडी का जिससे पास हो रहा है, तो ये mL/12 लिख दिया, प्लस अब मास कितना रॉड का था, सेकेंड रॉड का m लिख दिया, प्लस d हम लोगों ने अभी फाइंड किया था वो कितना है L/5/4, यहाँ तक क्लियर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब सिंपल जब हम लोग इसका सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा mL/12 प्लस 5mL/4, यहाँ तक क्लियर है। इसको ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करिए, यानी इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ 4/3 mL² आ जा रहा है। अब देखिए ये I2 है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमारा फाइनल आंसर I था। तो हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होता है, तो I इज इक्वल्स टू दोनों रॉड का जो अलग अलग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए थे उस दोनों को सम कर देंगे। तो कितना आएगा, देखिए फर्स्ट I1 जो हम लोगों ने फाइंड किया था वो mL/3 है, प्लस सेकेंड जो हम लोगों ने फाइंड किया अभी 4/3 mL² है। जब हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे तो 5 mL/3 आ जाएगा, जो कि हम लोगों को फाइंड करना था। क्लियर है, यहाँ से ध्यान से देखिए, यही 5/3 mL² जो है इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, है ना। हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल करा है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझा है एक एक कंसेप्ट को, ठीक है। तो आप जो भी ये 6 एग्जाम्पल है उसको 1-2 बार आप खुद से लगाए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। आप अच्छे से इसी तरह सबको समझते रहे, डायग्राम पे खास फोकस रखें और थ्योरी वाले पार्ट को आप थोड़ा बहुत पढ़ें, उसके बाद न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें। आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।